पूरे देश की निगाहें भारत के चंद्रयान-3 पर हैं। अभी कुछ ही घंटों की बात है कि पूरा विश्व जो है एक ऐतिहासिक दिन जो है वो देख सकता है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के फेमस सिंगर और कंपोजर अनु मलिक जी हैं। सर, तो अभी कुछ ही घंटों की बात है, हम कह सकते हैं कि कुछ ही लम्हे हैं जिसके बाद हम सब एक ऐतिहासिक दिन जो है वो देख सकते हैं, यानी कि चंद्रयान-3 जो है वो लैंड हो सकता है मून पे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल क्यों है? क्योंकि मैं और सारा भारत, जितने भी लोग हैं, वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने वाला है। ये कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो ये भी कहना चाहूंगा, इसरो टीम को, पूरी टीम को मैं नमन करना चाहता हूं कि चंद्रयान-3 की ये मिशन यहां तक पहुंची कि अभी कुछ ही पलों के बाद ये हमें न्यूज मिलने वाली है आप के जरिए, सभी के जरिए, कि चंद्रयान-3 हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून सरफेस। और एक बात बोलना चाहता हूं कि सारा विश्व अब हमारे भारत देश को नई नजरों से देखेगा। उन्हें पता है कि भारत इज नाउ एन एब्सोल्यूट सुपर पावर, और ये सुपर पावर आपको भी नजर आ रहा होगा कि बोलना तो नहीं चाहिए भी किसी देश का एक मिशन फेल हो गया और हमारा मिशन सक्सेसफुल होने जा रहा है। सारा देश कह रहा है कि उस पल का इंतजार है जब इस साउथ पोल पर एक्चुअली लैंड हो जाएगा। और 14 डेज की लाइफ है, उसमें से चंद्रमा पूरी चीजें जो उनको डिस्कवर करनी है, जो देखनी है, ये भी साइंटिफिकली पता लगता है कि 14 डेज का जो साइकिल होता है वो एक दिन का साइकिल होता है मून का। तो उस साइकिल में कितनी चीजें हमें समझने को मिलेंगी। और इसरो टीम की पूरी टीम जो है, जिन्होंने ये लम्हा, ये पल यहां तक लेके आए हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के इसलिए नमन करना चाहता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है ये। और उनके परिवार कितनी प्रार्थना कर रहे होंगे, वो सब कितनी प्रार्थना कर रहे, और वो जब पल होगा, जब वो एक्चुअली लैंड होगा, तो कितनी तालियां बजेंगी। हमने फिल्मों में देखा होगा कि वो सब बैठते हैं, साइंटिस्ट देखते रहते हैं व्हेन द रॉकेट टेक्स ऑफ। यहां तो उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो लैंड होगा और जो तालियां बजेंगी और पूरा देश झूम उठेगा। ये तो होली, दिवाली जैसा त्योहार होगा हमारे लिए। सो मेरा पूरा परिवार, आप, सारा हिंदुस्तान उस पल का इंतजार कर रहा है। एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट, अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी पर्सनली, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री भारत, एंड टू एवरीवन। जी, जैसे कि आपने बताया कि रशिया का लूना 25 विफल हो गया है, लेकिन अब पूरे देश की निगाहें भारत पे है। तो एज एन भारत का वासी कैसा महसूस हो रहा है, एज ए म्यूजिक कंपोजर कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन हम सब जो है वो 23 तारीख को देखने वाले हैं। मैंने बचपन से लेकर आज तक भारत के प्रति और भारत देश के लिए ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं जो आपको भी पता है, जैसे कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही, अपने जवान के लिए, अपने देश के लिए, या फिर मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, या फिर आपको गाना याद होगा, संदेशे आते हैं, जो आप जब भी 26 जनवरी आता है या 15 अगस्त आता है तो लोग ये गाना गुनगुनाते हैं। तो मैं तो जरूर, मेरा दिल चाहेगा जैसे ही लैंड होगा कि मेरे जहन में, दिमाग में ऐसा मुखड़ा है जो मैं चंद्रयान-3 और इसरो टीम के लिए बनाऊं और अपने देश के लिए बनाऊं फिर से, और सबको सुनाऊं। तो आप कह रहे हैं कि चंद्रयान-3 के लैंड होते ही आपके तरफ से पूरे भारत को चंद्रयान-3 को लेकर एक गाना जो है वो जल्द ही मिल सकता है? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो गीत मैंने बनाया, होपफुली कहीं ना कहीं इस गीत ने भी हमारे देशवासियों को इंस्पायर किया, साइंटिस्ट को भी इंस्पायर किया होगा। वही मैं गाना सुना देता हूं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हमारा झंडा अब चंद्रमा पे लहराएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी, तो लेकिन आपका जो सेलिब्रेशन है वो यही होगा कि आप चंद्रयान-3 पर एक गाना जल्दी ही कंपोज करके, भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आ जाए। अभी तो सिर्फ इंतजार है कि हमारा ये न्यूज आ जाए कि चंद्रयान-3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून सरफेस हैज लैंडेड। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, इसरो की टीम को आपकी क्या कुछ शुभकामनाएं हैं? क्योंकि लगातार सबकी निगाहें इसरो की टीम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग की कितनी तारीफ करूं।
जब चंद्रयान का पहला मिशन फेल हुआ था, मुझे वो पल याद है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साइंटिस्ट को कंधा दिया था, वो रो रहे थे, उनके साथ साथ हम रो रहे थे, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाया कि कोई बात नहीं, फिर ट्राई कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे हमने सीखा है। अब मैं आपको क्या बता सकता हूं, मैंने आपसे मोटिवेशनल एक वो देखा है जज्बा कि जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। एंड ये इसरो साइंटिस्ट ने हमें सिखाया है। हमारे प्रॉमिस ऑनरेबल मोदी जी ने जब वो कंधा दिया तो मैं फूट फूट कर रोने लग गया था, क्योंकि मुझे लगा कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भारत देश है, ऐसा देश ना था, ना है और ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनु मलिक जी, जो यही इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत का झंडा मून पे जो है वो लहराएगा, और जैसे ही चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा, इनकी तरफ से जल्द ही आप सभी को एक गाना इनकी तरफ से कंपोज करके मिल सकता है।